Hello students, how are you guys? I hope all of you are doing well and fine. I welcome you all in our next session of INMO flashback series guys. So guys, in this series we are solving previous year INMO questions, है ना? And we started with the year 2000. हमने 2000 से start किया था and so far we have completed till INMO 2012 completely. उन सब के वीडियोस आप चैनल पे देख सकते हो एंड प्लेलिस्ट भी बना हुआ है तो आप उधर जाके भी विजिट व्यू कर सकते हो वीडियोस को, राइट? So currently we are going through INMO 2013 and for that also guys हम first three questions solve कर चुके हैं already and today we are going to solve the fourth question of INMO 2013. Okay, now this question is very interesting. It might be one of the difficult questions. मतलब लिखने वाला कुछ खास नहीं है उसमें बट सोचने का एंगल बहुत सही है. Okay, we'll come to that in a few seconds. So चलो start ही कर लेते हैं, right? Before beginning, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal. I have done my BTech from IIT Bombay and I have been teaching mathematics since past 9+ years for various competition exams like IIT JEE, KVPY, Mathematics Olympiads, etc. Right? Okay. तो चलो guys, without wasting any time, question देखते हैं आज का. Okay. कॉम्बी का मिक्स है, कुछ लॉजिकली सोचना है हमें इसको. So this is our question guys. What does it say? Okay. Before beginning guys, I'll say one thing. Please pause the video and try this question बाई योर सेल्फ. पहले अपने आप से ट्राई करो बिकॉज विदाउट गिविंग एन अटेम्प्ट अगर आपने सीधा सोल्यूशन देख लिया विल नॉट लर्न मच फ्रॉम दिस. ज़्यादा कंफ्यूज लगोगे, आपको लगेगा यार ये क्या कर दिया एकदम से. ठीक है, तो पहले आप खुद से इसको एफर्ट दो, मतलब टाइम दो, 1-1.5 घंटा टाइम दो इसको. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है, इट डिजर्व्स 1 or 2 hours ऑफ अटेम्प्ट अगर नहीं हो पा रहा है तो. सो प्लीज गिव दिस क्वेश्चन दैट टाइम. ओके, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है अगर आपने सीधा सोल्यूशन देख लिया, विल नॉट लर्न एनीथिंग. ओके, तो आई विल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज गाइस. ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ. सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बिफोर वॉचिंग द वीडियो. अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा, एटलीस्ट ये बात है. ठीक है ना. सो आई वॉन्ट यू गाइज टू बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो. सो अदरवाइज बेनिफिट नहीं हो पाएगा अगर आप बिना सॉल्व किए देखोगे तो. ठीक है, ऑलराइट. सो गाइज आई होप आप सब लोगों ने ट्राई कर लिया ये क्वेश्चन को. सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है गाइज? लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है. So call a non-empty subset S of this given set 1 से लेके n तक का इंटीजर्स. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कह सकते हो रादर, है ना. इट्स अ सेट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. तो इसके एक नॉन एम्प्टी सबसेट S को गुड कब बोला जा रहा है ना. ऑफ कॉल अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S गुड if the arithmetic mean of the elements of S is also an integer. मतलब एक सबसेट उठाया, इसका बनाया, इसमें से कुछ एलिमेंट्स उठा लिए हमने और उन सबका जो एवरेज है दैट शुड बी इंटीजर, राइट. अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज. उन सबका एवरेज क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, दैट सच काइंड ऑफ अ सबसेट इज कॉल्ड गुड. ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? नाउ फर्दर लेट Tn डिनोट द नंबर ऑफ गुड सबसेट्स. ओके, सो Tn डिनोट्स द नंबर ऑफ गुड सबसेट्स ऑफ दिस गिवन सेट. जो गिवन सेट है आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, उसमें कितने गुड सबसेट्स हैं. ठीक है ना. नंबर ऑफ गुड सबसेट्स इज डिनोटेड बाय Tn. व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर इज वी हैव टू प्रूव दैट Tn एंड n आर बोथ ऑड और बोथ इवन. ठीक है, सो Tn दैट इज द नंबर ऑफ गुड सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट एंड द वैल्यू n आइदर बोथ आर ऑड और बोथ आर इवन. ठीक है, तो पहले गाइस हम एक बात समझते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग. इसका एक सबसेट ऐसा लिख सकता हूँ, सिंगल एलिमेंट सबसेट्स, राइट. लेट अस अंडरस्टैंड सिंगल एलिमेंट सबसेट्स. जो सिंगल एलिमेंट सबसेट्स होंगे इसके, राइट, दैट आर ओनली एलिमेंट 1, ओनली एलिमेंट 2, है ना, ओनली एलिमेंट 3 एंड सो ऑन अप टू ओनली एलिमेंट n. Aren't all these subsets good? ये भी सारे तो subsets है ना. These n subsets are the subsets of the given set. सिंगल एलिमेंट का सेट है तो एक एक एलिमेंट ही ले सकते थे और उनका एवरेज तो खुद ही होगा क्योंकि एक ही डिजिट, एक ही एलिमेंट अंदर है ना, उनका एवरेज खुद ही है वो. सो दीज आर n गुड सबसेट्स, राइट. दीज आर n गुड सबसेट्स. ठीक है ना, हमारे पास ये वाले n गुड सबसेट्स तो है ही, करेक्ट. ये n गुड सबसेट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं. ठीक है, इसके अलावा गाइस मल्टी एलिमेंट सबसेट्स है ना, और एलिमेंट सबसेट्स विद मोर देन 2 एलिमेंट्स. ओके, सो लेट मी राइट दिस. सो सबसेट्स
with elements number of elements ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा अगर एलिमेंट्स हैं, उन सबसेट्स की बात करें विच आर गुड। ठीक है, तो उनके अंदर बहुत सारे सबसेट्स होंगे, राइट। तो उसके अंदर गाइस 2 तरह के सबसेट्स होंगे। देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ सबसेट्स, 2 टाइप्स सच सबसेट्स व्हिच फॉलो सर्टेन प्रॉपर्टी। तो 2 तरह के 2 टाइप्स के गुड सबसेट्स होंगे इन सबसेट्स के अंदर। नेमली मैं नाम दे देता हूं उसको, लेट द सेट ऑफ द सबसेट्स बी ए। ए कौन से सबसेट्स का कलेक्शन है? ए इज अ कलेक्शन ऑफ गुड सबसेट्स, राइट, collection of good subsets in which the average is present in the subset। ठीक है, मतलब क्या है, देखो गुड सबसेट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, उसमें से ए जो सेट है, इट इज द सब कलेक्शन ऑफ ऑल गुड सबसेट्स इन विच द एवरेज, जो उन सबका एवरेज है, उसी सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसी सेट के अंदर है प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन दैट सबसेट। ठीक है ना, ठीक है, मैं एग्जांपल बता देता हूं, सिंपल सा इसका लॉजिकल एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल वन सच सबसेट विल बी 1 2 3, लेट्स से, है ना, क्योंकि इन तीनों का एवरेज कितना है, 3 4 5 6, 6/3, 2 is the average and 2 is present inside the subset, right? Whereas I am defining all the other good subsets। देखो हमने लॉजिकल, देखो पहले तो गुड सबसेट कौन से है कि एवरेज इंटीजर हो, ठीक है, और वो इंटीजर एलिमेंट है, या तो वो सेट के अंदर होगा या नहीं होगा। देयर आर ओनली 2 possibilities, right? There are only 2 possibilities that the average of all the elements is either present in that set or is not present in that set, ठीक है। So at the same time then A set जो है, the value A is basically collection of those good subsets in which the average is present in the subset only, whereas B is the collection of good subsets in which the average is absent in the subset, ठीक है, उसका उल्टा। So A is the set जिसके अंदर जो एवरेज है उसके अंदर प्रेजेंट है, B is such collection of good subsets जिनके अंदर एब्सेंट है। मतलब इसका एग्जांपल एट द सेम टाइम, इसके टेंडम में आप क्या बोलोगे, उससे और बेटर समझ में आएगा, 1 and 3, ठीक है ना। वन सच सबसेट, गुड सबसेट इज 1, 3। आप देख सकते हो 1 और 3 का एवरेज कितना है, 2 है, तो और 2 इस सेट के अंदर है नहीं, है ना। सो नाउ फ्रॉम दिस थिंग यू कैन अंडरस्टैंड दैट A and B कैन नेवर बी द सेम, राइट। A और B तो ऑब्वियसली सेम नहीं हो सकते। A तो ऐसे सेट्स का ऐसे सबसेट्स का सेट है जिसके अंदर जो एवरेज वाला वैल्यू है वो उसी सेट के अंदर है, उसी सबसेट के अंदर है, whereas B के अंदर वो नहीं है। But what is interesting, what is the relation about A and B? What I can say here is that the number of elements of A set is equal to number of elements in B set। कि जितने A के अंदर होंगे जितने सबसेट्स, उतने ही सबसेट्स B के अंदर होंगे। कैसे? Because I can always convert a set into B और वाइस वर्सा। अब देखो ना, मैंने एग्जांपल इसीलिए आपको ऐसा दिया हुआ है दैट इन तीनों का एवरेज कितना था, 2 था। तो एवरेज अगर उसी सबसेट के अंदर है और अगर आप उसको रिमूव कर दो, यू विल गेट अ सबसेट ऑफ B विच इज प्रेजेंट इन B, है ना। अगर आपने वो 1 2 3 में से उनका एवरेज 2 था तो उसी सबसेट के अंदर है, दैट्स व्हाई इट इज इन द सबसेट A, है ना, दैट इज व्हाई इट इज इन द सेट A, है ना, ऐसा सबसेट। तो अगर आप रिमूव कर दो इसको, इफ यू रिमूव दिस वैल्यू देन यू विल बी लेफ्ट विद एन एलिमेंट ऑफ सेट B, है ना, कि एवरेज इंटीजर तो है बट उसी सबसेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? so every element of A, or you can say basically every good subset that is in A can be converted into B, है ना, can be converted into a good subset of B by removing that average value, है ना। and at the same time उल्टा भी ट्रू है। अब B के अंदर जितने भी सबसेट्स हैं, गुड सबसेट्स हैं, उनका जो एवरेज है
क्योंकि उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इंटीजर एवरेज। पहली बात तो इंटीजर एवरेज इंटीजर ही है, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन दैट सबसेट, तो आप उसको इंसर्ट कर दो, तो इट विल गिव यू बैक द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, गुड सबसेट इन ए। सो दोस दैट व्हाट डज दैट मीन, वाइस वर्सा है। आप ए वाले को बी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो एलिमेंट को, बी वाले को ए में कन्वर्ट कर सकते हो। इट्स लाइक अ बाइजेक्शन, है ना, 1 to 1 फंक्शन बन रहा है एक तरह से। कोई भी एक एलिमेंट ए का उठाते हो आप, एलिमेंट उठाने का मतलब है कोई भी गुड सबसेट आप जो कि ए कलेक्शन के अंदर है उसमें सेलेक्ट करते हो, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सबसेट ऑफ बी, राइट, एंड वाइस वर्सा, उल्टा बी से ए पे भी जा सकते हो, है ना। लाइक आई टोल्ड यू, गिव विद एन एग्जांपल, 1 2 3 था, 2 रिमूव करोगे 1 3 बचा, वो बी में आ गया। अगर 1 3 है, उनका एवरेज 2 है, तो 2 इंसर्ट कर दो इसके अंदर, देन यू विल गेट, इट विल कन्वर्ट इनटू अ गुड सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सो देन आई कैन से बेसिकली दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे इतनी सारी कहानी तो डाल दी, उसका फायदा क्या है। नाउ आई कम टू दैट। सी गाइस, Tn इज द टोटल नंबर ऑफ गुड सेट्स, है ना, Tn इज द टोटल नंबर ऑफ गुड सेट्स। अब हमने काउंट कर लिए टोटल नंबर ऑफ गुड सेट्स कितने हैं, क्या क्या है उसके अंदर। एक तो ये वाले n है ना, एक तो ये वाले n गुड सबसेट्स हैं जो सिंगल एलिमेंट वाले थे। सो Tn विल बी इक्वल टू n प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, क्योंकि ए सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ गुड सबसेट जिनका एवरेज वो सारे हैं तो गुड ना, n ऑफ a प्लस n ऑफ b। दिस थिंग इज क्लियर। मोर सबसेट्स विद मोर देन 2 एलिमेंट्स विच आर गुड, उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स a है, एक सेट a है, एक सेट b है है ना। a में क्या था कि इंटीजर उसी सेट के अंदर प्रेजेंट है, b के अंदर प्रेजेंट नहीं है ना। तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया। वी वांटेड टू नो, और यू कैन से प्रूव कि Tn एंड n आर बोथ ऑड और बोथ इवन होंगे। अब उसका तरीका क्या है, लेट अस राइट Tn माइनस n, इस n को इधर ले जाते हैं। नाउ Tn माइनस n इज अ क्वांटिटी विच इज n ऑफ a प्लस n ऑफ b। नाउ वी नो दैट n ऑफ a प्लस एंड n ऑफ b आर इक्वल बेसिकली, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ गुड सबसेट्स हैं जो कि कलेक्शन a के अंदर है और जितने कलेक्शन b के अंदर है, दे हैव टू बी द सेम, एग्जैक्टली सेम होंगे। मैंने रीजन आपको बता दिया। सो दैट मीन्स दिस इज ट्वाइस ऑफ n ऑफ a, right, which makes the right hand side to be even. 2 times something है, so this is even, which means that Tn minus n is even, which can happen only if Tn and n are either both odd or both even, है ना। This can only happen if Tn and n are either both odd or both even, right? क्योंकि अब Tn माइनस n अगर इवन है, या तो ऑड माइनस ऑड इवन मिल सकता है, या फिर इवन माइनस इवन इवन मिल सकता है। सो दिस इज द क्रूशियल स्टेप दैट वी प्रूव्ड, राइट। तो इसके ऊपर था। सो गाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाइक दिस इज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन। लाइक इसका सॉल्व करने का ये वाला जो मेथड है, दैट इज क्वाइट ब्रिलियंट, डिफरेंट है कुछ। अदरवाइज इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट इट इन दोज टर्म्स। एंड सोचो कितना बढ़िया तरीके से सोची ये बात। वी बेसिकली फाउंड अ बाइजेक्शन फंक्शन एंड डिफाइंड सम कंडीशंस, राइट। वी सेड दैट कि गुड सबसेट्स बहुत सारे होंगे जिसके अंदर मोर देन 2 एलिमेंट्स हैं, है ना, मोर देन 2 और मोर एलिमेंट्स हो जिसके अंदर, एंड दोज सेट्स कुड बी इंटरचेंज्ड। हमने ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंड की बाय डिफाइनिंग दैट A is a subset, A is a collection of such subsets जिनका एवरेज उसी सेट के अंदर प्रेजेंट है सबसेट के अंदर, और B में बोला कि सबसेट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं हो एवरेज, लेकिन इंटीजर एवरेज, ठीक है। एंड A से B कन्वर्ट किया जा सकता है, B से A बनाया जा सकता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेप, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is equal to the number of elements in collection B, या फिर number of subsets in collection A will be the same as the number of subsets in the collection B, right? That is the most interesting thing or the useful thing, है ना। So this approach can be used in some other questions as well. You can make it a point rather, है ना, कि guys देखो ऐसा नहीं होता कि ये same question आ जाएगा, but the thing is similar kind of approach could be used in some other question, similar type में आ सकता है, right? Okay, so guys I hope सबको मजा आया ये question सुन के। देखो कुछ खास लेंदी नहीं था, it's quite easy,
टू, बट सोचने वाला एंगल बहुत जबरदस्त था, राइट? सो इफ यू गाइस एंजॉयड दिस क्वेश्चन, मजा आया सीखने में, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल सो दैट वी आर coming up with such kind of videos again and again, continuously आ सके हम उसके लिए, ठीक है? So that's it guys, we'll see you in the next video. We'll come with the 5th question of INMO 2013. So till then, keep practicing and all the best guys. Bye bye.